7 जुलाई कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, उपविषय काव्य, प्रकरण रसखान, जीवन परिचय। भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास उनका जो रामचरितमानस, उसका जो बालकांड है, उसी के शीर्षक धनुष भंग का अध्ययन किया। उसके पश्चात कवितावली में जो उनके पद हैं उनको गाते हुए आप लोगों ने उनकी व्याख्या की और भली बात समझा होगा। कार्य भी व्यवस्थित हो गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यदि किसी का कार्य व्यवस्थित नहीं है, कार्य पूर्ण नहीं है, तो वो भैया बहन एक दूसरे से संपर्क कर कार्य मंगा लेंगे और उसे पूर्ण कर लेंगे। कहने का आशय है कि अभी तक जो रसखान जीवन परिचय करा रहे हैं, यहाँ तक जिन भैया बहनों का काम पूरा नहीं है वह अनिवार्य रूप से अपना कार्य पूर्ण कर लें, क्योंकि बाद में आपको समस्या आएगी और एक साथ कार्य पूर्ण करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए धीरे धीरे कार्य अपना पूरा करते रहें तो समस्या नहीं आएगी। आज रसखान के जीवन परिचय के अंतर्गत आप इसमें देख रहे होंगे, फोटो दिया गया है। रसखान के चित्र से भी भली भांति परिचित हो जाएं। कई बार परीक्षाओं में चित्र भी आ जाता है कि यह किस कवि का चित्र है या किस साहित्यकार का चित्र है, अथवा कहीं भी हम चित्र देखते हैं तो हम उसे पहचान सकें कि यह किसका चित्र है, कौन से कवि और साहित्यकार का चित्र है, तो उसे भली बात पहचान सकें। इसलिए पहचान के निमित्त आपको चित्र भी प्रेषित कर दिया गया है। जन्म सन 1533 ईस्वी में, मृत्यु सन 1618 ईस्वी में। कुछ विद्वान आपकी जो पुस्तक है दी गई विद्या की पुस्तक है उसे 1548 भी माना गया है। कुछ विद्वानों ने 1548 आपका जन्म माना है। इसलिए 1548 भी हम मान सकते हैं, क्योंकि कोई साक्ष्य जब विविध प्रकार की किंवदंतियाँ हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के विद्वान अपने मत देते हैं, तो उसमें 1533 भी माना गया है और 1548 भी माना गया है। आप 1548 मानेंगे, चित्र में तो 1533 दिया गया है, लेकिन 1548 जो आपकी पुस्तक में दिया गया है और लगातार अब जो संशोधित पाठ्यक्रम है उससे 1548 ही आ रहा है, तो इसलिए परीक्षा में 1548 आप लोग लिखेंगे। रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान। रसखान का अर्थ ही है रस की खान, अर्थात जो ऐसे पद जिनसे आनंद की अनुभूति हो। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, वो कहते हैं रसानुभूति, है ना, आनंद की अनुभूति हुई। प्रसन्न चित्त हो जाए, जिस पद को पढ़कर, जिस काव्य को पढ़कर मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे काव्य की रचना आपने की है। आपकी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आप भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। जन्मभूमि आपकी पिहानी है, हरदोई जनपद में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के पिहानी में आपका जन्म हुआ। कर्मभूमि महावन, जहाँ आपने रचनाएं की, मथुरा है। कर्म क्षेत्र कृष्ण भक्ति काव्य, और इनका मुख्य कर्म यही था। कृष्ण के भक्त, अनन्य भक्त रहे हैं और कृष्ण के
चरणों में ही अपने जीवन को समर्पित करने वाले महान भक्त कवि रसखान हैं, जिन्होंने अपने पद में कहा है, आपके पाठ्यक्रम में है, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरहो, नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कोल कदम्ब किरारन। तो इस प्रकार से इस पद में उन्होंने कहा कि मैं यदि मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मानुष हो तो वही रसखान, रसखान कहते हैं मैं यदि मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो बसऊँ नित्य, तो कहाँ जन्म लूँ? मानुष हो तो वही रसखान ही, तो कहाँ जन्म लूँ? वृंदावन में। ठीक है, तो जन्म मेरा कहाँ हो? वृंदावन में ही मेरा जन्म हो। और पशु हो, पशु के रूप में जन्म लूँ तो गोकुल के जो ग्वाल वाल हैं, जिनकी गौएँ हैं, उन गायों के मध्य में जन्म लूँ तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। और यदि पक्षी होता हूँ तो वह उस यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं उन्हीं पर मेरा विचरण हो, उन्हीं पर मैं विहार करूं, वहीं पर मैं आनंद की अनुभूति प्राप्त करूं, ऐसी मेरी इच्छा और अभिलाषा है। ठीक है, तो किसी प्रकार किसी भी स्थिति में वो भगवान कृष्ण के श्री चरणों में ही अपने को समर्पित करना चाहते हैं और अर्पित करना चाहते हैं, उन्हीं की भक्ति में अपने को रमाना चाहते हैं। मुख्य रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, विषय सगुण कृष्ण भक्ति, जैसा कि कबीरदास निराकार भक्त के उपासक थे। आप साकार ब्रह्म की उपासना आपने की है। भाषा साधारण ब्रज भाषा है। विशेष योगदान भक्ति वर्णन और कृष्ण भक्ति। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म सन 1548 ईस्वी में तिहानी हरदोई में हुआ था, अभी आपको जानकारी दी गई। और हिंदी के कृष्ण भक्त कवि तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न आ जाता है कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के अंतर्गत रीति मुक्त जो धारा है उसके आप कवि रहे हैं। वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्य वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास थे और विट्ठलनाथ जो उनके पुत्र हैं उनके शिष्य आप रसखान है। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावान हैं। रसखान के सगुण कृष्ण में सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला से प्रचलित रही हैं। बाल लीला, रासलीला, फाग लीला, कुंज लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान आदि। उन्होंने अपने काव्य की समिति परिधि में इन असीमित लीलाओं का बखूबी वर्णन किया है। मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जिन मुस्लिम हरिभक्तों के लिए कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उसमें रसखान का नाम सर्वोपरि है। बोधा और आलम भी इसी परंपरा में आते हैं। यह भी बताया गया है कि रसखान ने भागवत का अनुवाद फारसी और हिंदी में किया है, ऐसा भी माना जाता है। तो रसखान के इस जीवन परिचय को आप लोग व्यवस्थित ढंग से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पाठ्यक्रम में इनका जो शीर्षक है, इनके पद हैं रसखान के, उन्हें भी आप लोग पढ़ेंगे। कृष्ण की अनन्य श्रद्धा आपके हृदय में जागृत होगी। भगवान कृष्ण की भक्ति जिस प्रकार से रसखान ने की, वैसे ही हम सभी भी भगवान कृष्ण के पदों को, रसखान के पदों को, भगवान कृष्ण की भक्तिमय पदों को बहुत ही आनंद के साथ उनका रसास्वादन करेंगे
उनको ग्रहण करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। अगले दिन आपको रसखान के जो पद हैं उन्हें आपको पढ़ाया जाएगा, जिन्हें आप लोग भली-भांति समझेंगे। तब तक रसखान का यह जीवन परिचय आप लोग व्यवस्थित ढंग से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।